पटना में दिन दहाड़े एक शख्स को उसके ही साथ रहने वाले भांजे ने मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि घात लगाए बैठे शख्स ने पहले तो अपने मामा का पीछा किया और फिर धारदार हथियार की मदद से उसका गला रेत दिया, जिससे आरोपी के मामा की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका है। भोपाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया। 400 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम ने अमन कॉलोनी की घेराबंदी कर 39 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। अमन कॉलोनी को ईरानी डेरा भी कहा जाता है। ईरानी डेरे की कहानी फिल्म धुरंधर की लियारी से जुड़ती है। कुख्यात गैंगस्टर और उसके गुर्गे यहाँ अपना अड्डा बनाए हुए हैं। इस इलाके में कार्रवाई से पहले पुलिस भी 100 बार सोचती है। ईरानी डेरे का गैंग सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में एक्टिव है। दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बदमाशों ने दिनदाड़े निशाना बनाया, चाकुओं से कई वार किए और युवकों को लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश हो रही है। दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर मामले में अब एक नया एंगल सामने आया। तांत्रिक कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के एक दिन बाद एडिशनल डीएसपी सचिन शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कमरुद्दीन लोगों को बीमारी का इलाज करने के नाम पर फंसाता था। अब तक जो लोग उसके पास आए वो बीमारी से संबंधित है। साथ ही डीएसपी ने यह भी कहा है कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी जांच कर रहे हैं। शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 558 अंक गिरकर 83,674 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 146 अंक लुढ़ककर 25,807 पर बंद हुआ। आईटी, मीडिया, रियल्टी शेयर्स में भी ज्यादा बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 17 में गिरावट रही है, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयर में से 30 में बिकवाली रही। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते कई शेयर्स को नुकसान हुआ है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एचर मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे, तो वही टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 61 पैसे पर आ गई है। फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद है कि रुपए में और तेजी हो सकती है। सोने और चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। सोने के दाम में मामूली कमी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का दाम 1672 रुपए कम हो गया है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,55,650 रुपए है। चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी का भाव 2,66,449 रुपए हो गया है। आकाशा एयर के को फाउंडर चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे ताकि नई लीडरशिप को जिम्मेदारी सौंपने में मदद कर सकें। उनकी जगह आनंद श्रीनिवासन को नया सीसीओ नियुक्त किया गया है। प्रवीण अय्यर आकाशा की शुरुआती कोर टीम का हिस्सा थे। उन्होंने एयरलाइन की कमर्शियल स्ट्रेटेजी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 47% बढ़कर 4,675 करोड़ हुआ है। पिछले साल कंपनी को 3,181 करोड़ का मुनाफा हुआ था। रेवेन्यू में 26% बढ़े हैं। 52,100 करोड़ रुपए ये हो गए हैं। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 41,470 करोड़ था।